दौराने खून का निजाम। क्या आपने कभी दिल के धड़कने को महसूस किया है? दौड़ लगाने के बाद तेजी से धड़कते दिल की आवाज आपने जरूर सुनी होगी। कभी-कभी ज्यादा डर जाने पर भी दिल की धक-धक शायद आपने सुनी होगी। अपने सीने पर हाथ रखिए और खुद महसूस कीजिए, सीने की किस जानिब धड़कन ज्यादा वाज़ेह महसूस होती है? बाएं जानिब। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिल यानी कल्ब सीने के पिंजरे में किसी कद्र बाएं जानिब होता है। अच्छा, क्या आप जानते हो कि हमारा दिल दिन में तकरीबन 1 लाख मर्तबा धड़कता है, यानी कि 1 साल में तकरीबन 3.5 करोड़ मर्तबा। ये बहुत मेहनत करता है और इसीलिए ये जिस्म का शायद सबसे ज्यादा बाहिम्मत और ताकतवर हिस्सा है। लेकिन ये सारी धक-धक है किस लिए? चलिए देखते हैं। हमारा दिल हमारी मुट्ठी की शक्ल जैसा कल्बी अज़लात से बना एक अज़ू है। ये एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से खून सारे जिस्म में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते वक्त ये ऑक्सीजन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा लेकर जाता है और जिस्म से वापस आते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ये आने जाने का अम्ल जारी रखने के लिए ही ये दिल धक-धक करता रहता है। दिल में 4 खाने होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वालों को कहते हैं एट्रियम, उज़ैन, और नीचे वालों को वेंट्रिकल, बुतैन। तो ये हुआ बाया एट्रियम और ये दाया एट्रियम। तो नीचे वालों के क्या नाम होंगे? बिल्कुल सही, बाया वेंट्रिकल और दाया वेंट्रिकल। दिल को खून पहुंचाने और बाहर ले जाने के लिए पाइप या ट्यूब यानी नालियां होती हैं, जिन्हें खून की नालियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर तमाम जिस्म में खून की छोटी-छोटी नालियों का एक जाल सा बिछा रहता है। क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन सारी नालियों को जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1 लाख किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली और इस तरह के 50 चक्करों के बराबर। यहाँ जो नीले ट्यूब दिखाए गए हैं वो बताते हैं कि इनमें गैर खालिस खून है। गैर खालिस खून का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है और जिस्म के ऊपरी हिस्से यानी सिर और बाजुओं से खून यहाँ ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पाँव वगैरह के निचले हिस्सों से इस निचली ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दाएं एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला खून छोड़ते हैं। इस एट्रियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। ऐसे और भी दरवाजे हैं, इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा। तब गैर खालिस खून यानी कम ऑक्सीजन वाला खून वेंट्रिकल में आ चुका होगा और इसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की जानिब खुलने वाला एक और दरवाजा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का माए या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ खून इन बाएं और दाएं जानिब से नीली ट्यूब से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर जाकर आखिर जाएगा कहाँ? बाकी जिस्म में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नली दाएं फेफड़े में खून ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़े में। फेफड़ों में छोटी-छोटी नलियां होती हैं, जहां इस गैर खालिस खून की मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से होगी। ये वो हवा है जो हम जब सांस लेते हैं तब अंदर आती है। अब ये खून लाल हो जाएगा क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल खून फेफड़ों से एक बार फिर दिल की तरफ जाएगा और दिल में बाएं एट्रियम में अंदर आ जाएगा। यहाँ पर भी एक तरफा खुलने वाला एक वॉल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब ये खालिस लाल खून वेंट्रिकल में खिंचा चला आएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब ये ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर सिर, बाजुओं, पेट और पैरों की जानिब जाएगा।
दिल का सिकुड़ना और अपनी असली हालत पर आ जाना धक धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक धक चलती रहती है। खून सारे जिस्म में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, खालिस होता है और सारे जिस्म में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाने के लिए चल पड़ता है। जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है और इसको फेफड़ों में छोड़ देता है। तो ये थी कहानी हमारे दौराने खून के निजाम की, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं।